देवपुर गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो अपनी पत्नी कविता के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। एक बार धान की रोपाई चल रही थी। सभी किसान तैयार होकर खेतों की तरफ जाने लगे। और सुनिए, खेत से लौटते समय थोड़ी सी छाछ लेते आना, थकान कम हो जाएगी। तभी रास्ते में गांव का आदमी आकर बोला, अरे ओ मोहन, सुन तो, ठाकुर विक्रम सिंह तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? क्यों? अरे वो तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं, जल्दी जाओ। सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें दोगे? बाजार से अच्छा दाम दूंगा। जब फसल तैयार हो जाए तो खबर कर देना, हम अपने आदमी भेज देंगे और पैसे तुम्हारे घर भिजवा देंगे। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है सरकार। कुछ दिनों बाद मोहन के खेतों में सोने की तरह चमकती फसल तैयार हो गई। जमींदार के आदमी आए, थोड़े ही समय में सारी फसल काट दी और बोरियां मोहन के घर पहुंचा दी। लेकिन उसी रात मोहन के घर से सारी बोरियां चोरी हो गई। अगले दिन मोहन भागता हुआ जमींदार के घर पहुंचा और सारी बात जमींदार को बता दी। ठाकुर गुस्से ले, कहीं तुमने फसल किसी और को तो नहीं बेच दी? नहीं सरकार, हम एक ही गांव में रहते हैं, झूठ कितने दिन छुपेगा। रात को घर में खाना लगा। मोहन चुपचाप रोटी के साथ अचार खाने लगा। आप हर परेशानी को अचार की तरह देख लेते हैं क्या? अगर अनाज नहीं रहा तो क्या हुआ, मेरे हाथ का अचार तो है। यही तो रास्ता है, तुम अचार बनाओ, मैं घर घर जाकर बेचूंगा। अगले दिन कविता ने अचार बनाया। मोहन बैग लेकर गांव में निकला। ग्राहक, अचार चखने दो। धीरे धीरे कविता के अचार की चारों तरफ चर्चा होने लगी। मोहन दूर दूर के गांवों में अचार बेचने जाने लगा। कुछ समय बाद उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। एक दिन उधर से गुजरते हुए ठाकुर विक्रम सिंह की नजर मोहन की दुकान पर पड़ी। अचार बहुत पसंद आ रहा है, हमारे यहाँ बड़ा भंडारा है, 75 किलो अचार चाहिए। लेकिन उस रात फिर चोरी हो गई, इस बार अचार की चोरी। ठाकुर नाराज हो गए। मोहन, सर, मैं दोबारा 75 किलो अचार तैयार कर दूंगा। इस बार मोहन ने सारे मटके एक कमरे में रख दिए और दरवाजे के ऊपर लाल मिर्च की थाली टांग दी। आधी रात को जैसे ही चोर आए, मिर्च आंखों में गिर गई। पानी पानी, सब जमीन पर चिल्लाने लगे। मोहन ने पकड़ा, चोर, हमें माफ कर दो, हमें हरखू ने भेजा था। पुलिस आई, हरखू गिरफ्तार हुआ। ठाकुर को सारी सच्चाई पता चल गई। अंत में अचार जमींदार के घर पहुंचा। उस दिन के बाद मोहन के घर कभी चोरी नहीं हुई और उसका काम बहुत अच्छे से चलने लगा।